Hello students, today we will do exercise 7.2 question number 5. In question number 5, find the ratio in which the line segment joining A and B is divided by x axis. यानी कि हमारा एक कोई लाइन है ए बी, उसके पॉइंट हमें गिवन है 1, -5 और -4, 5. इसको एक्स एक्सिस क्या करता है, डिवाइड करता है. तो हमें रेशियो निकालना है किस रेशियो में डिवाइड करेगा. मान लेते हैं पी पॉइंट पे एक्स एक्सिस क्या करता है, इसको डिवाइड करता है. तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, 0. और मानते हैं कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m2 और m1 में डिवाइड कर रहा है. तो यहाँ पे लिखते हैं लेट एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट पी पे क्या करता है, इसको इंटरसेक्ट करता है. क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 0. एक्स हमने कुछ मान लिया है, हमारा कितना है, एक्स के इक्वल है. तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे रेशियो की बात है तो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा हमारा. यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू गिवन है, वाई की वैल्यू गिवन है. अगर हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू गिवन होती तो हम एक्स वाला फार्मूला लगाते हैं. क्योंकि यहाँ पे हमें वाई की वैल्यू गिवन है, इसलिए हम किसका फार्मूला लगाएंगे, वाई का. वाई का क्या होता है बाई सेक्शन फार्मूला में, वाई इज इक्वल टू m1 है तो इसके साथ क्या आएगा, y2. m2 है तो इसके साथ क्या आएगा, y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2. ये होता है हमारा. तो अगर यहाँ पे देखें, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1, ये हमारा x2 है और ये हमारा क्या है, y2. और ये किसकी वैल्यू होगी, यहाँ पे हमारी y की वैल्यू होगी. तो वैल्यू पुट करते हैं, 0, m1, y2 की वैल्यू कितनी है, 5, m2 और y1 की वैल्यू कितनी है, -5. क्लियर है इतना. डिवाइड बाय m1 प्लस m2. तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 0 की मल्टीप्लाई किसी से करते हो, किसके इक्वल आता है, 0 के. यानी 5m1 -5m2 आएगा हमारा. ठीक है. तो फिर इसके बाद अगर हम m1 को एक साइड लेके आते हैं, 5m1 इज इक्वल टू 5m2, से कैंसिल आउट हो जाएगा. m1 इज इक्वल टू क्या आएगा, m2. हमें रेशियो निकालना है तो ये m2 इसके नीचे आएगा. तो यानी क्या आएगा, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1. यानी कि m1 रेशियो m2 कितना आ गया हमारा, 1:1. कोई डाउट है इसमें. इसका मतलब क्या है, 1:1 कि p इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा. यानी कि ए पी किसके इक्वल होगा हमारा, पी बी. और फिर इसमें सेकंड पूछा था, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन. यानी कि हमें पी के क्या निकालने हैं, हमें कोऑर्डिनेट्स में निकालने. तो वाई तो हमें पता है, एक्स और निकालना है. तो डायरेक्टली हम तो आप मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कर सकते हो. क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, 1:1 के रेशियो में, सिंस पी इंटरसेक्ट ए बी इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा हमारा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2. x1 की वैल्यू कितनी है, 1. x2 की वैल्यू कितनी है, -4 डिवाइड बाई 2. यानी कितना है, -3/2. यानी पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज क्या होगा हमारा, p था हमारा, x की वैल्यू -3/2 है और y की वैल्यू कितनी है, 0. क्लियर है क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या गिवन है, इफ़ ए बी सी डी आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर. यानी कि ऑर्डर में लिखना है, पहले ए आएगा फिर बी सी डी. या तो आप क्लॉकवाइज लिखिए इसको, या फिर हमारा एंटी क्लॉकवाइज. ऐसे नहीं लिखना है ए बी फिर यहाँ पे सी और डी. ठीक है. ये हमारे क्या होते हैं, कंटिन्यूसली होती है. तो आप क्लॉकवाइज लीजिए या फिर आप, या तो एंटी क्लॉकवाइज या फिर आपको कैसे लेना है, क्लॉकवाइज लेना है. ठीक है. फाइंड द एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू हमें क्या करनी है, इसमें फाइंड आउट करनी है. तो अगर मैं, इसके क्या होंगे हमारे डायगनल्स होंगे. तो अगर आपको याद हो,
जो पैरेललोग्राम के हमारे डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि मतलब क्या है, दो इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अगर हम यहाँ से लिखेंगे इसमें डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि अगर बाइसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या है, जो ए सी का मिड पॉइंट है यानी ओ, और जो हमारा बी डी का मिड पॉइंट है ओ, तो कोऑर्डिनेट्स तो हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। बी डी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट और ए सी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि पॉइंट ही हमारा सेम है, जो क्या है हमारा ओ। इसका मतलब है कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ, क्या है दूसरा डायगोनल हमारा, बी डी। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करें, सबसे पहले हमारे कहते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी का अगर मैं मिड पॉइंट निकालता तो क्या करना होगा, दोनों x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, यानी कि पहले x के दोनों को ऐड करो, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, फिर y के 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। क्लियर है। इज इक्वल टू क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी, यानी कि जो बी डी का मिड पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे। इसके भी मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, यानी कि 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, ये तो x की x2 की, ऐसे ये y1 की वैल्यू होगी और ये y2 की, y प्लस 5 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से अगर थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 आएगा, और ये 8/2, 7/2। ठीक है। ऑन कंपेयरिंग, अगर हम कंपेयर करते हैं, ये तो हमारा x के हैं और ये भी x का है, ये वाला y का है और ये y का है, तो ये हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7/2, 8/2, y प्लस 5/2 हमारे क्या होंगे, इक्वल। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, यानी x की वैल्यू तो कितनी आ गई हमारी, 6। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 3। x की वैल्यू हमारी 6 आई है और y की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 3। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, यानी कि एक हमारा सर्कल है, उसका जो डायमीटर है वो क्या है, ए बी, यानी इसके सेंटर से पास होगा, जिसमें हमें क्या निकालना है, ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और बी के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या गिवन है, 1,4, और सेंटर हमें क्या गिवन है, 2, -3। तो इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं हमारे क्या हैं, x1 और y1 कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं। ठीक है। तो हमें प्रॉपर्टी पता है कि जो सेंटर होता है वो डायमीटर को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करते हैं। सिंस O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का क्या है हमारा, मिड पॉइंट, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला या फिर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा हमारा, एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी है हमारी, 2, y की वैल्यू कितनी है, -3। x1 हमारा x1 है, y2 की वैल्यू कितनी है, +1 डिवाइड बाई 2। ऐसे y2 की वैल्यू कितनी है हमारी, 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है। तो अगर हम इनको कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग क्या आएगा,
जो एक्स का टर्म है ये इसके इक्वल हो जाएगा, ऐसे जो वाई का टर्म है ये इसके इक्वल होगा, यानी कि 2 इज इक्वल टू x1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 3 इज इक्वल टू y1 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 2 इधर आएगा तो यानी 4 हो जाएगा। 4 इज इक्वल टू x1 प्लस 1, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू x1, तो यानी x1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3 आ गई है। ठीक है, फिर ऐसे इसकी मल्टीप्लाई इधर तो -6 y1 प्लस 4 माइनस, ये इधर प्लस इधर आ गया माइनस हो जाएगा, तो यानी y1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी -10। तो यानी a के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हमारे 3, -10। क्लियर है क्वेश्चन ये? क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या गिवन है, ए बी के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, यानी कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है सच डैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी, ये हमें गिवन है। तो जो जब हम इसको सॉल्व कर दे तो हमें m1 चाहिए था और m2, यानी कि हमें किसका रेशो निकालना होता था ए पी अपॉन पी बी का, पर यहाँ पे हमें किसका गिवन है ए पी अपॉन ए बी इस पूरे का। तो हमें क्या करना होगा, हमें किसी तरीके से ए पी अपॉन किसका रेशो निकालना होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है ए पी अपॉन क्या है ए बी इज इक्वल टू क्या है 3/7। एक तो आप सिंपल मेथड है कि ये हमें 3 गिवन है, ए पी हमें कितना गिवन है 3, ये पूरा 7 है, तो यानी कितना बचेगा हमारा 4, यानी m1 की वैल्यू 3 आ जाएगी और m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। पर ये तो हमारा थियोरेटिकल हो गया, अगर हमें यहाँ पे करना हो सॉल्व इसको तो कैसे करेंगे। आप यहाँ पे अगर देखो ए बी किसके इक्वल है, ए पी प्लस पी बी के इक्वल है, ये पूरा ए बी हमारा किसके इक्वल है ए पी प्लस पी बी। तो मैं अगर यहाँ पे पुट करता हूँ ए पी प्लस पी बी इज इक्वल टू 3/7, और इसकी क्या करता हूँ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यानी 7 ए पी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए पी प्लस पी बी आएगा। ठीक, तो इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं अंदर करता हूँ तो कितना आएगा 3 AP प्लस 3 PB आएगा। ठीक है, AP के टर्म्स एक साइड लेके आता हूँ, 7 AP माइनस 3 AP इज इक्वल टू 3 PB आएगा। क्लियर है? इसको अगर मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 4 AP इज इक्वल टू 3P, यानी कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू 3/4, यानी AP रेशो PB कितना आएगा 3/4 में। वही आया सेम जो पहले बताया था आपको कि ये 3 गिवन था और ये पूरा 7, तो माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा 4, यानी कि यहाँ पे हमारा m1 और m2 की वैल्यू कितनी आ गई m1/m2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/4। समझ में आया? बस अब हमें क्या लगाना है यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगाना है और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो यानी कि बाय सेक्शन फार्मूला क्या होगा हमारा xy इज इक्वल टू m1 x2 m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 m2 y1 m1 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये आएगा हमारा। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, m1 की वैल्यू कितनी है 3, x2 कितना है 2, m2 कितना है हमारा 4, x1 कितना है हमारा -2 डिवाइड बाय 3 + 4। फिर तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ m2 हमारा 4 है और y1 की वैल्यू कितनी है -2, m1 कितना है हमारा 3, उसकी वैल्यू कितनी है -4, 3 + 4 सॉल्व करेंगे तो 6 - 8 डिवाइड बाय 7 -8 - 12 डिवाइड बाय 7,
तो यानी कितना आएगा हमारा -2/7 और -20/7। क्लियर है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। सेकंड क्वेश्चन में हमने ट्राइसेक्शन किया था, यानी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। यहाँ पे हमें क्या करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। यानी कितने पॉइंट्स आएंगे टोटल हमारे, 3 पॉइंट्स आएंगे। यानी मान लेते सबसे पहले हमारा पॉइंट एक पी पॉइंट है, तो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फिर एक यहाँ पे क्यू मान लेते हैं और एक यहाँ पे क्या मान लेते हैं हम, आर। ये हमारा क्या है, इक्वल है, ये इसके इक्वल, इसके इक्वल। क्लियर है आपको। ये हमारा पी पॉइंट है, ये हमारा आर है और ये हमारा क्या है, क्यू। तो इस क्वेश्चन के करने का सबसे इजी मेथड है हमारा, सबसे पहले हम पी पॉइंट निकालें, क्योंकि पी है वो किसके इक्वल होगा, हमारा ए पी और पी बी हमारा क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी पी हमारा कैसा होगा, यहाँ पे मिड पॉइंट होगा हमारा। तो यानी कि हेयर पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, हमें पता है। एक बार लिख देता हूँ बस यहाँ पे, हम x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो जब मैं p के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा यहाँ पे, तो x1 इसके लिए क्या होगा, ये -2 होगा, और x2 इसके लिए क्या होगा, ये 2। y1 क्या होगा, इसका 2 होगा, और y2 इसका क्या होगा, 8 डिवाइड बाय 2। सॉल्व कर दें तो 0/2 10/2 यानी कितना आएगा, 0,5। ये किसके कोऑर्डिनेट्स आए हमारे, ये p के कोऑर्डिनेट्स आए। फिर अगर मैं इसको देखूँ ध्यान से, क्यू ए पी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। क्यू ए पी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो यानी कि अब मैं ए पी का, ए पी इक्वेशन लाइन लेके कि ये हमारी ए है, ये हमारा पी है और ये हमारा क्या है, क्यू। इसके कोऑर्डिनेट से -2,2, इसके कोऑर्डिनेट से 0,5। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कर सकता हूँ मैं, इसके क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या कर सकता हूँ, फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, इसके एक्स का दोनों का सम यानी -2 + 0 डिवाइड बाय 2, फिर वाई का सम यानी कितना आएगा हमारा, -2/2 7/2। यानी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -1 और 7/2। क्लियर है। फिर यहाँ पे देखना, आर हमारा पी बी का भी क्या है, मिड पॉइंट है, तो हम आर भी निकाल सकते हैं। यानी कि एक डायग्राम ये बनाए, अगर ये हमारा पी है, ये हमारा बी है और ये हमारा क्या है, आर। इसके कोऑर्डिनेट से 0,5, इसके कोऑर्डिनेट से 2,8। तो यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं हम, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, आर इज मिड पॉइंट ऑफ पी बी। पी बी का क्या है, ये मिड पॉइंट। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा हमारा, आर एक्स और वाई क्या होगा, इसके एक्स को दोनों को ऐड करो, 0 + 2 डिवाइड बाय 2, फिर वाई को ऐड करना है और कितना आएगा हमारा, सॉल्व करके 2 डिवाइड बाय 2 13/2 यानी कितना आया, 1,13/2। देखो जरा, पी के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए, क्यू के आ गए और आर के आ गए। क्लियर है क्वेश्चन। इसमें 4 इक्वल पार्ट्स में था। इसको मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि आप क्यू निकालना होता तो इन दोनों को इग्नोर करता, ये 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स है, तो m1 की वैल्यू 1 होती, तो m2 की वैल्यू कितनी आती है हमारी, 3 आती। फिर अगर r निकालना होता तो m2 की वैल्यू 1 होती और इस पूरे की m1 की वैल्यू कितनी आती है हमारी, 3। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पड़ जाता हमारा, ऐसे ऐसे निकाल लो आप मिड पॉइंट वाले से, ठीक है। क्लियर है।
क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस ऑफ इट्स वर्टेक्स टेकन इन ऑर्डर, यानी कि हमारा एक रोम्बस की बने, हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो इसमें सेक्शन फार्मूले का तो कोई यूज़ नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारा फार्मूला आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमारा क्या आएगा फार्मूला, तो उस फार्मूले से हम क्या करेंगे, इसका एरिया क्या निकालेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पूरे का क्या आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा, क्योंकि रोम्बस का जो डायगोनल्स होते हैं वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो वो तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे, पर अगर हम जो अभी हमने अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग निकालें तो क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस का एक फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रोम्बस ये होता है हमारा 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स, यानी कि ए सी इंटू बी डी, ये हमारा क्या होता है रोम्बस का फॉर्मूला होता है। तो यानी कि बाय डिस्टेंस फार्मूला में ए सी निकालूँ और फिर क्या निकालूँ, बी डी। तो अगर मैं ए सी निकालता हूँ, डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है, डी इज इक्वल टू क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो अगर मैं यहाँ से ए सी निकालता हूँ तो क्या आएगा, √3 -(-1) क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 0 -4 का होल स्क्वायर, तो यानी कितना आएगा 4 का स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी ए सी की वैल्यू आती है 16 + 16 यानी कि 32, यानी क्या आएगा हमारा 4√2 यूनिट्स। क्लियर है, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में निकाला था। ऐसे अगर हम बी डी निकालते हैं तो बी डी किसके इक्वल आएगा, √4 -(-2) यानी कितना हो जाएगा +2, 5 -(-1) कितना हो जाएगा 5 + 1 यानी कि 6, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कितना आएगा 36 + 36 72, यानी कि 6√2 यूनिट्स आएगा हमारा। तो अब डायरेक्टली इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, एरिया इज इक्वल टू 1/2 4√2 इंटू 6√2, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 × 6 × √2 × √2 √2 × √2 किसके इक्वल होता है 2 के, यानी कितना आ गया हमारा 24 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया हमारा क्या होता है यूनिट का क्या होता है स्क्वायर होता है। ठीक है, जो यहाँ पे हमने यूनिट्स ली थी इन दोनों की मल्टीप्लाई की, यानी कि हमारा क्या आएगा यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हमने लेक्चर में देखेंगे हम 7.3 में कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, उसमें एक एरिया आएगा हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का, उसका क्या फॉर्मूला होता है और उसे हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।